हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देख लेंगे हम लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है इतने दिनों में और क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी की, तो निफ्टी के एक्चुअल में हम आज बात करेंगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के साथ में, मंथली टाइम फ्रेम के साथ हम देखना चाहेंगे मार्केट को कि क्या दिखाई दे रहा है। अब मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए मार्केट में ये जो था दो दो महीने का जो कंसोलिडेशन, 2-3 महीने का कंसोलिडेशन था, उसके बाद में ये यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी। और ये जो मंथ है, मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट जो दिखाई दिया हमें यहाँ पर, ये साइडवेज सा मूवमेंट दिखाई दिया है यहाँ पर। और अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो फाइनली अगर हम मंथली बेसिस पे, बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे बात करें तो ट्रेंड अप है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेंड अप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी कैंडल अभी प्रायर डे के, प्रायर मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग अभी अगर देखें तो नहीं मिली है। तो नो डाउट कि यहाँ पर ट्रेंड अप है। बट ये है कि हाँ, हम लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो रेजिस्टेंस एरिया अपने वर्क कर रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर। क्योंकि रेजिस्टेंस जब तक रेजिस्टेंस होता है, जब तक कि वह ब्रेक नहीं हो जाए, वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर मार्केट अपने न्यू हाइस के आसपास चला जाएगा। तो मंथली चार्ट पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मंथली चार्ट पे भी आरएसआई अगर हम देखें तो 60 के अबव है, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और मंथली बेसिस पे आरएसआई दो बार अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आरएसआई 60 के आसपास से सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी लिया है, 60 के थोड़े नीचे गई और फिर 60 के आसपास से सपोर्ट लिया। तो इसे हम बोलते हैं पीआरडी, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको। थोड़ा सा एक आरएसआई को देखने का एक अलग सा तरीका है। इसमें ओवरबॉट और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जैसा जोन मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ इसको। तो ये यहाँ पर मुझे एक पीआरडी सा दिखाई दे रहा है, जिसमें एक बुलिशनेस दिखाई दे रही है। अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो वीकली बेसिस पे भी यहाँ पर अगर हम देखें तो आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लास्ट वीक एक डोजी सी कैंडल बनी हुई थी, रेड कैंडल बनी हुई थी। और इस वीक में भी अगर हम देखें तो अभी चल रहा है ये वीक। तो किस तरह की क्लोजिंग, अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो थोड़ा सा हम डिप देखने को फिर हमें मिल सकता है। अदरवाइज फिर हम एक बार ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ पर 18,400, 18,450 की एरिया को अप्रोच कर सकते हैं ऊपर में। तो वीक मंथली मंथली ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कोई भी हमें वीकली कैंडल अगर देखें हम, तो कोई भी कैंडल प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग अभी तक भी हमें नहीं मिली है। अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो डेली चार्ट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। डेली चार्ट पर देखिए, ये यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भारीपन दिखा रहा था। यहाँ पर छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी और ये कुछ इस तरह की बन रही थी। यहाँ पर ये थोड़ी सी लेग निकली हुई थी, यहाँ इनडिसिसिवनेस था, फिर यहाँ थोड़ा सा, तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को हल्का किया यहाँ पर। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी प्योरली टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो अभी यहाँ पर देखें तो अभी ट्रेंड डेली बेसिस पे नेगेटिव बना हुआ है। आरएसआई भी 60 के आसपास है, अगर ये 60 से ऊपर निकल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहाँ से अगर ये करती है और यहाँ से फिर वापस 60 टच करके और नीचे आती है, तो फिर हम थोड़ा सा और नीचे डिप दिखाई देगी। बट अभी हमने ये सारी बातें करी टेक्निकल के बेसिस पे कि क्या हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे नियो वेव के बेसिस पे कि नियो वेव में अभी हम कहाँ पर है, क्या बात करी थी हमने लास्ट टाइम और कहाँ छोड़ के गए थे, और अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी यहाँ पर कि यहाँ पर नो डाउट कि ट्रेंड अब पॉजिटिव हो चुका है। अब किसी भी वजह से आपको शॉर्ट में नहीं रहना है और डिप मिले तो मार्केट में बाई करना है। लास्ट वीडियो में हमने यही बात करी थी और हमने ये भी बात करी थी यहाँ पर कि डिप कहाँ तक मिले तो आपको बाई करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर बात करी थी, ये हम मैंने बताया था आपको कि एक पूरा एक यहाँ से एक नई लेग स्टार्ट हुई है, जिसमें कि एक लेग यहाँ कंप्लीट हुई है। ये एक पूरा ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल ट्रायंगल विद द रिवर्स अल्टरनेशन। या तो फिर आप इसे नॉर्मली अगर एग्जैक्ट नियो की लैंग्वेज में बात करेंगे, तो नियो की लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल ट्रायंगल विद द रिवर्स अल्टरनेशन। अदरवाइज इसे हम एक्सट्रैक्टिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रैक्टिंग ट्रायंगल बोलने में भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बात करेंगे ये यहाँ पर हम किस तरह से, हमने मैंने बात करी थी यहाँ पर कि एक डायमेट्रिक पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें अभी क्या कंप्लीट हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें उसकी, तो अभी उसमें हमें क्या कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ रेड में। तो ये हो गया, अभी हमारा यहाँ पर ए कंप्लीट हो गया है।
देन डायमेट्रिक पैटर्न में यहाँ पर हमारा बी कंप्लीट फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ये बी कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मेशन बी यहाँ कंप्लीट हुआ है हमारा, ये बी कंप्लीट हो गया। देन अगेन हम बात करेंगे हम सी की, तो यहाँ पर ये सी कंप्लीट हुआ है हमारा। देन अगेन यहाँ पर डी कंप्लीट होगा हमारा, ये डी कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद हम कहीं यहीं पे छोड़ के गए थे लास्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ से हमारा हमने बात करी थी कि एक ई एफ और जी, दो तीन लेग बची हुई है वो आनी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ये ई कंप्लीट हुआ है, ये ई लेग कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसकी तो ये ई लेग यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। अभी क्या कंप्लीट हो गया डायमेट्रिक में, ए बी सी डी ई। देन अब ये एफ लेग में अभी हम चल रहे हैं, एफ लेग यहाँ कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है उसकी भी बात कर लेंगे हम अभी। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इस पैटर्न में अभी हमारा ये ए कंप्लीट हुआ, बी कंप्लीट हुआ, सी कंप्लीट हुआ, डी कंप्लीट हुआ, ई कंप्लीट हुआ। एफ में भी पॉसिबल है कि एफ यहाँ कंप्लीट हो गया और जी यहाँ कंप्लीट हो गया और जी फेलियर हो गया हो, या फिर ये कंप्लीटली एक लैग है, कंप्लीटली एक एफ ही लैग है और उसके बाद एक जी लैग नीचे आए, तो उसकी पॉसिबिलिटी है अभी। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है यहाँ पर। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 18,320 के आसपास का एरिया है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर आपको यहाँ पर बाई करना है मार्केट को, और स्टॉप लॉस होना चाहिए आपको 18,200 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए उस केस में। क्योंकि यहाँ अभी थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि एक्चुअल में ये कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे कि हमने यहाँ पर ई लेग कंप्लीट हुआ, तो ये ए कंप्लीट, ये बी कंप्लीट, सी, देन डी, देन यहाँ पर ये ई कंप्लीट हुआ है। देन मे बी पॉसिबल एफ कंप्लीट यहाँ हो गया हो, ये जी कंप्लीट यहाँ पर हो गया हो, अदरवाइज फिर ये पूरी लेग ही हमारी एफ लेग में हो। और एक बार हम यहाँ पर इस तरह से डिप ले लें, अब वो जी वेव फेल हो सकती है या फिर एक नॉर्मल जी वेव बन सकती है। तो अगर नॉर्मली बनेगी तो इस लो के नीचे आएगी, अगर फेल हो जाता है तो कहीं यहीं कहीं से फेल होके यहाँ से फिर हम ऊपर जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज अगर यहीं पे कहीं कंप्लीट हो गई होगी तो फिर हम मार्केट में सीधा कल गैप अप खुलेंगे और यहाँ से सीधा हम ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे। तो मार्केट में हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी कि यहाँ पर आपको कब बाई करना है, बाई करना है आपको, केवल वेट करना है यहाँ पर जब तक कि ये वाला एरिया की हमने बात करी थी, जहां भी कंप्लीट हो इसके 50 to 61 to 80% के आसपास, इस एरिया में आपको जब रिवर्सल मिले तब आपको बाई करना है। ये हम लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि यहाँ इन एरियो में हमें बाई करना है। तो यहाँ पर हमें यही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 50 से 61, देखिए एग्जैक्टली 61.8%, इस लेग का 61.8% के आसपास से ही मार्केट ने टर्न लेने की कोशिश की है यहाँ पर। हालांकि अभी कोई कंफर्मेशन वेव के बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो नहीं आया है, बट मार्केट में प्राइस एक्शन की बेसिस पे बात करें तो अभी थोड़ा टर्न लेने की कोशिश की है। जैसे ही कुछ क्लियरिटी आती है तब आप इसे बाई कर सकते हैं। अगर हम हमारे ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग भी बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से ये आउटसाइड कैंडल बनी, देन फिर एक पूरा 4-5 घंटे का पूरा एक अगर देखें तो कंसोलिडेशन और ये ब्रेकआउट मिला है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा गैप अप हो जाता है, तो भी आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 18,200 ही होना चाहिए, या उससे थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे का 18,190 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप मार्केट को फिर बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका भी वेट नहीं करना है, 18,380, 320, 330 का भी वेट नहीं करना है। अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो फिर आप बाई कर सकते हैं, इंट्राडे में डिप मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि फिर ये सजेस्ट करेगा कि एफ लेग हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से हम फुल एंड फाइनल लास्ट लेग जी लेग में चल रहे हैं, जो कि ये पूरी लेग यहाँ से जो कंप्लीट हुई है, यहाँ से जो चली है उसकी फाइनल लेग जी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम इस पूरी लेग की करेक्शन करेंगे, जो कि थोड़ी बड़ी करेक्शन होगी प्राइस में भी और टाइम में भी। तो अभी हमें केवल डिप में बाई करना है, वो लेग जब कंप्लीट होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। पर अभी हमारे अकॉर्डिंग मार्केट, हमारी प्लानिंग हमने जो करी थी, हम लास्ट वीडियो में जो बात करी थी उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल सही चल रहा है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अभी काम करना है कि डिप में हमें अभी बाई करना है मार्केट को। तो देखिए मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आप 5 दिन में या 7 दिन में वीडियो बनाते हो,
तो आप बीच बीच में क्यों वीडियो नहीं बनाते, हर दिन क्यों वीडियो नहीं बनाते? तो देखिए दोस्तों, कोई सेंस नहीं है उस चीज का, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में पहले ही आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होने की पॉसिबिलिटी। अब जब तक वो होता हुआ नहीं दिखता या फिर प्राइस में वो नहीं आता है, तब तक कोई सेंस ही नहीं है उस चीज का बनाने का, वीडियो का। या फिर कुछ चेंजेस हमने जो सोचा है, हमने जो एनालाइज किया है, हमने जो एनालिसिस की है यहाँ पर चार्ट पर, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तब मैं आप वीडियो बनाऊं तो ज्यादा ज्यादा बेनिफिट होगा उसका, कि हमने क्या क्या एनालाइज किया था और क्या गलत हुआ है। अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है तो फिर हमें जिस तरह से हमने बात करी थी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो फिर वीडियो में कोई अपडेट की मुझे लगता है कोई खास जरूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, मैं एक्चुअल में यहाँ पर आपको सिखाने के बेसिस पर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी बोल जाऊं आपको और कुछ भी बताकर चला जाऊं। मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह या फिर जो, देखिए आपको पहले थोड़ा सा ये समझना होगा कि एनालिस्ट ऑन यूट्यूब और यूट्यूबर एनालिस्ट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो डेली वीडियो बनाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनके बारे में भी कि वो गलत बनाते हैं या फिर क्या करते हैं, मैं उनको देखता भी नहीं हूँ। और मैं अपने बारे में बता सकता हूँ आपको कि जब तक कि आपको मैं जो बता के जा रहा हूँ या फिर मैं जो आपको मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग या फिर मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ अलग सा मार्केट में दिखता है, तो या तो मैं अपडेट करूंगा आपको, या फिर जो अगर होता हुआ दिखता है और जैसा ही चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम पूरी वीडियो में बात कर ही चुके हैं कि किस तरह से होता है यहाँ पर। तो डे टू डे बेसिस पे वीडियो बनाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, क्योंकि अगर वेव का नॉलेज है अगर आपको, तो आपको पता है कि कौन से एरिया में आके मार्केट कहाँ से टर्न ले सकता है। तो वो जब तक अब नहीं हो जाता तब तक हमें या तो वेट करना है। मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था कि मार्केट में अभी आपको बाई नहीं करना है, इस लेग में आपको हड़बड़ाहट नहीं करना है। अगर किसी ने बाई किया भी होगा तो उसको कोई पैसा नहीं मिला होगा बहुत ज्यादा। अब मैंने कहा था कि आपको इस लेग में आपको पूरा वेट करना है, इस लेग का जब करेक्शन होगी तब आपको बाई करना है। तो देखिए यही ब्यूटी है नियो वेव की और वेव एनालिसिस की, कि आपको ये पता है कि एटलीस्ट आपको बाई कहाँ पर करना है और क्या आपका स्टॉप लॉस है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका हमेशा मेंटेन रहता है यहाँ पर। तो ये हमने बात करी अभी यहाँ पर। अब अगर हम बात करें तो एफ लेग हमारी कंप्लीट हुई है या नहीं, इसकी हमने बात कर ली है। जैसे ही थोड़ा सा कंफर्मेशन आता है, मार्केट प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन देता है, तो हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि हमारी ये एफ लेग कंप्लीट हुई है या नहीं। अगर नहीं तो एक डिप मार्केट देगा, थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट, इस लो के आसपास या इस लो के नीचे तक आएगा मार्केट। अदरवाइज नहीं तो गैप अप होके सीधा ऊपर चला जाएगा, तो हम मानेंगे कि फिर हमारा ये एफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जी लेग के लिए हम ऊपर चल रहे हैं अभी। तो ये बात कर ली हमने निफ्टी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी में भी हम मंथली चार्ट की बात कर लेते हैं। मंथली चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो मंथली चार्ट पर देखिए मार्केट बुलिश है, कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमें मंथली चार्ट पे भी कोई अभी वीक कैंडल नहीं मिली है जो कि प्रायर मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग दे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जन है। आरएसआई पे 66 के आसपास मंथली आरएसआई चल रही है। वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पर देखिए मार्केट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वीकली चार्ट के बेसिस पे बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए नो डाउट कि यहाँ अभी थोड़ी सी 2 से 3 हफ्तों में थोड़ी सी चाल, थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है और थोड़ी छोटी छोटी सी कैंडलें यहाँ पर बन रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा ये इस तरह से होल्ड ले रहा हो, थोड़ा सा अपना प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करके टाइम वाइज करेक्शन कर रहा हो। तो अभी यहाँ पर स्टिल यहाँ पर भी कोई हमें प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली है स्टिल, मतलब कि मंथली ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव है, वीकली ट्रेंड भी पॉजिटिव है। अगर डेली ट्रेंड की बात कर लेते हैं हम, अगर हम यहाँ पर, तो डेली ट्रेंड में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए डेली ट्रेंड में मार्केट यहाँ थोड़ा सा अपनी एक प्राइस वाइज नहीं टाइम वाइज करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस वाइज करना होता है तो शार्प करेक्शन आती है, जबकि टाइम वाइज करेक्शन करना तो ये इसी तरह से ऊपर नीचे करके प्राइस टाइम वाइज करेक्शन करता है मार्केट। और देखिए नो डाउट कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी में मंथली वीकली और डेली तीनों आरएसआई 60 के अबव है, जो कि एक स्ट्रेंथ का साइन है। यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ होगा और 60 के आसपास आएगा यहाँ पर ये,
तो यहाँ से फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पर स्टिल, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सी भी अभी किसी भी वजह से मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। डीप में मिले तो आपको बाई ही करना चाहिए। यहाँ पर आवरली चार्ट में अगर हम बात कर लेते हैं इसके, इसमें भी, तो आवरली चार्ट में यहाँ पर भी हम देखें तो देखिए, यहाँ से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो यहाँ कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पर एक ये, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, ए बी सी डी और ई। यहाँ पर भी एग्जैक्टली ये एक्सट्रैक्टिंग ट्रायंगल है, या फिर रिवर्स अल्टरनेशन इन न्यूट्रल ट्रायंगल आप बोल सकते हो। देन यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या कंप्लीट हुआ है हमारा, तो यहाँ पर भी हमने ए कंप्लीट किया है। अगर डायमेट्रिक पैटर्न की बात करें हम, तो यहाँ पर भी हमारा ए कंप्लीट हुआ है, ये ए कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पर। देन बी कंप्लीट हुआ है यहाँ पर हमारा, ये बी कंप्लीट हुआ है। देन अगेन सी कंप्लीट किया है हमने यहाँ पर। देन यहाँ से हमारा डी कंप्लीट हुआ है, ये एग्जैक्टली अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये डी कंप्लीट हुआ है हमारा। अब डी देखना पड़ेगा, ये वो यहाँ कंप्लीट हुआ है, यहाँ कंप्लीट हुआ है, बेस्ट चांसेस मुझे लगते हैं कि डी यहाँ कंप्लीट हुआ है। देन ई के लिए अभी देखिए हम, तो ए बी सी डी ई में ए बी सी डी ई एफ, और ये यहाँ पर जी कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि इसमें भी हमारा एक लेग ई कंप्लीट हो चुका है, ये ई कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर हमारा ये ई लेग कंप्लीट हो चुका है। अब एफ की बात करें अगर हम, यहाँ पर थोड़े चार्ट को थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी ई, देन एफ और जी। यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ भी गैप अप अगर ओपन हो जाए तो जी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज ये पूरी लेग जो है, यहाँ से जो पूरी लेग है ये एफ लेग होगी। और यहाँ से हम थोड़ा सा अगेन जो मैंने निफ्टी में बताया आपको, हो सकता है यहाँ से हम थोड़ा सा डिप देख लें। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा डिप नहीं, इस लो के आसपास या इस लो से थोड़ा सा नीचे, जिससे कि हमें बियर्स को ट्रैप कर दे मार्केट, और यहाँ से फिर ये मार्केट ऊपर चला जाए। और अदरवाइज अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये समझिए कि यहीं पर हमारी एफ लेग कंप्लीट हो चुकी है, और फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। तो ये यहाँ पर हमारी एफ लेग कंप्लीट हुई है या नहीं, उसका थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमारे पास में अभी है। इसका आंसर हमें कल मिल जाएगा, मार्केट किस तरह से ओपन होता है, तो उस तरह से हमें यहाँ पर प्लान करना है। तो यहाँ पर भी आपको डिप में बाई करना है, अभी कोई शॉर्ट के साइन नहीं है, तो किसी भी वजह से आपको मार्केट को अभी शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी यही सजेस्ट कर रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में डिप्स में बाई करना है आपको। और जैसे ही कहीं आपको मार्केट में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 लेग कंप्लीट हो जाएगी हमारे डायमेट्रिक पैटर्न की, तो हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट की अब ये कंप्लीट होने के बाद में ये मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है और कितना टाइम ले सकता है, उस सारी चीजों की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैसे ये कंप्लीट होगा। बट स्टिल अभी आपको डिप में बाई करना है, और अगर कुछ चेंजेस आएगा तो मैं एक अपडेट वीडियो जरूर बनाऊंगा रिगार्डिंग उसके। पर अभी आपको केवल डिप में बाई करना है। तो ये हमने बात करी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको इसमें कुछ भी नॉलेजेबल लगता हो, अगर कुछ भी आप सीख पा रहे हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी अपनी ट्रेडिंग का डिसीजन इससे ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेडिंग थोड़ा आप ध्यान से करें।